एमपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए एक अभिक्रिया होती है कि सेंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उस पे जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, उसको मैंने क्या किया है कि आपको दिखता होगा कि मैंने स्क्रीन पे उस प्रश्न को लिया है। उसको क्या होगा कि इस पे जितने प्रश्न बनते हैं उसको पूरे को समझाने के लिए कम से कम 1 घंटे चाहिए। तो मैं क्या हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है वो उसको आपको इस वीडियो में आप समझाऊंगा। तो सेंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए हम इसको जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, रुके मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि बेंजीन का मतलब ये हो गया आपका, ये हो गया बेंजीन, क्योंकि नाम में ही आ रहा है बेंजीन। और डाई एजोनियम का मतलब होता है कि ये जो प्रयोग होता है इसमें नाइट्रोजन के लिए, डाई का मतलब होता है R2 और क्लोरीन का मतलब होता है Cl। ठीक, तो ये हो गया बेंजीन, डाई का मतलब हो गया 2 और नाइट्रोजन हो जाएगा एजो और ये हो जाएगा क्लोरीन, यानी इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं किससे, तो हम लोग कराते हैं किससे, तो HCl से। और एक होता है इस पे उत्प्रेरक, उत्प्रेरक होता है क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, यानी क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र ये होगा Cu2 और Cl2। इसमें आप 60 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करेंगे, तो गर्म करेंगे। ठीक, जब हम गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, इसको हम सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे क्या, तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग N2, यानी यहाँ से निकलेगा नाइट्रोजन गैस। ठीक, और नाइट्रोजन गैस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से और क्या निकलेगा, तो नाइट्रोजन गैस निकालने के बाद हम निकालेंगे यहाँ से HCl। तो HCl कहाँ से निकलेगा, यहाँ का Cl और यहाँ का H, यहाँ से निकाल देंगे और हम लोग क्या निकाल देंगे, तो HCl। और क्या बचेगा, तो उसके बाद बचेगा पूरा बेंजीन की संरचना, यानी बेंजीन की संरचना से कुछ तो निकाला नहीं गया है। तो जब यहाँ से कुछ निकाला नहीं गया है तो ये तो पूरा बच गया, यहाँ का जो जगह है वो खाली हो गया, क्योंकि N2 भी निकल गया और Cl भी निकल गया है। बचा क्या, तो बचा यहाँ पे Cl। जब Cl बचा तो यही Cl हम किसके साथ जोड़ देंगे, ऊपर जोड़ देंगे, और जब जोड़ देंगे तो ये आपका बनेगा क्लोरोबेंजीन। यानी कि सेंडमायर अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, तो सेंडमायर अभिक्रिया में बेंजीन ही प्राप्त होता है, और वो क्या होता है, तो क्लोरोबेंजीन, यानी कि सेंडमायर अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि एक और चीज है कि जब आपको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को HCl की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। तो ये कहां से प्राप्त होता है, तो देखिए इसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले एनिलीन लेना होगा। एनिलीन का सूत्र क्या होता है, तो एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2। ठीक, C6H5NH2 को जब गर्म करेंगे तब हमको लेना है, इसको किसके साथ गर्म करेंगे, तो सोडियम नाइट्राइड के साथ, सोडियम नाइट्राइड। और किसके साथ गर्म करते हैं, तो अब गर्म करते हैं हम लोग HCl के साथ। ठीक, जब HCl के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, तो यहाँ से C6H5N और यहाँ का सोडियम नाइट्राइड है ना, सॉरी NO2 होगा, और यहाँ का N। ठीक, और उसके बाद यहाँ का Cl। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा C6H5N2Cl। देखिए ये है C6H5, यहाँ का एक N और यहाँ का एक N2Cl हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, तो उसके बाद और निकलेगा NaCl, यहाँ का Cl, यहाँ का Na और यहाँ का भी एक Cl लेना, तो हम इसको 2 कर देते हैं। तो यहाँ से निकलेगा क्या, तो यहाँ से निकलेगा NaCl, सॉरी यहाँ से निकाल देंगे हम लोग NaCl। NaCl क्या निकाल चुके हैं, और क्या निकाले हैं, और क्या बचा, तो और आपके पास बचा, और आपके पास क्या बचा भाई, तो H2O निकालेंगे। तो यहाँ का H2, ठीक है, यहाँ का 2 हाइड्रोजन और यहाँ का 2 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ से निकल जाएगा 2H2O। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको समझाता हूँ। ठीक, देखिए कि सेंडमायर अभिक्रिया तो यही हो चुका है, लेकिन इसमें पूछेगा कि ये उत्पाद है वो कहाँ से मिला, तो आप बताएंगे कि एनिलीन को हम सोडियम नाइट्राइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब हम किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसकी उपस्थिति में 60 डिग्री की सेल्सियस में जब गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो इसमें से क्या निकलेगा, तो इसको प्राप्त करने के लिए C6H5 और यहाँ का एक N और यहाँ का एक N, N2Cl निकल गया। फिर यहाँ का 2 हाइड्रोजन और यहाँ का 2 ऑक्सीजन, 2H2O निकल गया। यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे एक Cl है, तो एक Cl इसके साथ जोड़ दिए, एक Cl इसके साथ, यहाँ Cl की संख्या कितनी करनी पड़ेगी, 2। तो यानी यहाँ से 2 NaCl, यहाँ से NaCl बाहर निकल गया, तो ये आपका बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसको जब गर्म करेंगे किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। ठीक,
तो ये हो गया आपका सेंड मायर अपक्रिया, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम आते हैं और भी अपक्रिया होंगे। अगर हमारी